पहली चीज है कि आप जब कोई भी सिस्टम पे ट्रेड करने वाले हो, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, सेटअप्स बताऊंगा, तो ये जो सिस्टम्स होती है ना, कोई भी सिस्टम आप ले लोगे, अभी आपको दिखते वक्त तो एग्जाम्पल तो मैं आराम से दिखा देता हूँ, क्योंकि दे आर डन एंड डस्टेड ना, यानी वो हाइंडसाइट। बट ये भी है, चीज सच है कि अगर आप कोई भी एक चीज को पकड़ के उसके साथ बार बार ट्रेड करोगे ना, तो क्लैरिटी गजब लेवल की बढ़ जाती है। बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाती है बहुत कम समय में। तो आपको बस एक सिस्टम जो अच्छी लग रही है उसको पकड़ के बार बार साइकिल करनी है, एक ही चीज पे ट्रेड करना है, यू विल बिकम वेरी फास्ट मास्टर इन दैट, दूसरा कुछ नहीं देखना है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टिप। नाउ, जैसे मैं बहुत शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि आप जब इक्विटी में ट्रेड करोगे, एफएनओ में, आप स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स फ्यूचर पे, स्टॉक ऑप्शन पे, ओके, या तो फिर इंडेक्स पे ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्स या कमोडिटी करेंसी, जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट है, कि नेचुरल गैस फिक्स है, क्रूड ऑयल फिक्स है, यूएसडी आईएनआर फिक्स है, निफ्टी फिक्स है, बैंक निफ्टी फिक्स है। तो स्टॉक्स पे जब ट्रेड करोगे आप सिलेक्शन का सहारा लोगे। तो कई बार हम 2010 के ऊपर ट्रेंडिंग स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, शॉर्ट के साइड के लिए 2010 के नीचे के डेली में सिलेक्ट करते हैं, एलओसी के लिए मे बी 50 एमए के ऊपर के सिलेक्ट करते हैं। तो ये स्कैनर्स का यूज करके आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट करोगे। जब इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो हम व्यू बनाते हैं, जो मैंने लास्ट सेशन में आपको सिखाया, व्यू बनाते हैं मार्केट का, कि मार्केट में व्यू जो है, बाय ऑन डिप्स है, यस सेल ऑन राइज है, ये व्यू बना के फिर आप ट्रेड करते हो। ओके, तो जब हम डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग सीखेंगे, तब ये व्यू को ज्यादा समझेंगे, ज्यादा डीप में समझेंगे। अभी हम यूज करेंगे डेली टाइम फ्रेम का, थोड़ा सा 20 एमए के अगर ऊपर है तो हम लॉन्ग करेंगे, 20 के नीचे है तो हम शॉर्ट की ट्रेड की ज्यादा ये करेंगे। या तो व्यू तो मैं समझा दूंगा वापस आपको, और अभी डायरेक्टली सिस्टम के ऊपर चलते हैं, दैट विल बी बेटर। जब डिस्क्रिप्शन का सिस्टम्स और प्राइस एक्शन सीखने से पहले हम व्यू को भी क्लियर कर लेंगे। सो लेट्स गो टुवर्ड्स सिस्टम्स। तो पहली सिस्टम मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, वो है फेडिंग की। उसके बाद में बॉलिंजर बैंड कट, ये नया सिस्टम है, और फिर ये सेटअप्स हम डिस्कस कर। तो फेडिंग का सिस्टम बहुत सिंपल है, ये मैंने इक्विटी में डिस्कस किया है, पर वापस डिस्कस कर रहा हूँ। फेडिंग का मतलब है, अगर मार्केट अचानक गैप अप हो जाता है, बड़ा गैप अप होना चाहिए और कल के रेंज से बाहर होना चाहिए। इक्विटी के लिए हमने सीखा कि उसको कैसे ट्रैक करना है, मैं अभी इंडेक्स पे ज्यादा करके बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। हम इक्विटी का भी देख लेंगे, एटलीस्ट दो तीन सिस्टम आज कवर करेंगे, ऑलरेडी 12 बजे है, ठीक है, हम वी कैन कैरी इट फॉर अनदर 1 आवर ऑल्सो, 1 सवा 1:30 बजे तक। तो फीडिंग की सिस्टम ये है कि आपने मार्केट में अचानक गैप अप हो गया, ग्रीन रेड कैंडल जो भी है, तो आप डालोगे एक 5 EMA। अभी 5 EMA का लॉजिक ये होता है कि 5 EMA के ऊपर मार्केट तभी जाता है जब मार्केट बहुत खींचा हुआ होता है, नीचे या ऊपर के साइड। मार्केट जब खींचा हुआ होता है तब 5 EMA के ऊपर जाएगा, इट इज एक्सट्रीम ना, एक्सट्रीम लेवल, एक्सट्रीम EMA। अभी जो भी कैंडल 5 मिनट की सिस्टम है, ये फीडिंग की सिस्टम, अभी हम शॉर्ट साइड देख रहे हैं, शॉर्ट ट्रेडिंग 5 मिनट की सिस्टम, और 5 EMA यूज कर रहे हैं। अगर कोई भी कैंडल 5 EMA के ऊपर आपको दिख रही है और उसको टच नहीं कर रही है, थोड़ा सा टच कर रही है तो चलेगा, वो डिस्क्रिशन है, बाद में आएगा, अभी टच नहीं कर रही है, तो ये आपकी सिग्नल कैंडल है, सिग्नल कैंडल है। कोई भी सिग्नल कैंडल अगर अगले कैंडल में जैसे ही नीचे आती है, इसके लो के जैसे ही नीचे आती है, तो आपको डायरेक्टली लाइव कैंडल में सेल करना है, इसके ऊपर सिग्नल कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस और नीचे टारगेट 2 गुना। सपोज कि ये कैंडल
का लो नहीं टूटा, अगला कैंडल ये बना, अगला कैंडल ये बना, उसके बाद के कैंडल में लो टूटा, तो अब यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस और नीचे टारगेट, 2 to 1 का टारगेट। ये आप इक्विटी में भी कर सकते हो, एफएनओ में भी कर सकते हो, मैं आपको प्रोसेस दोनों बता दूंगा, अभी डिस्कशन में हूं तो। पहले हम, अभी आपको ये भी समझना है कि जब आप मैकेनिकल सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, जब आप मैकेनिकल सिस्टम ट्रेड कर रहे हो तो रोज ट्रेड नहीं आएगा, रेयरली ट्रेड आएगा। इसके लिए आपको 4 से 5 सिस्टम रेडी रखने पड़ेंगे। जब आप स्टॉक में ट्रेड करोगे तब आप एक सिस्टम पे फोकस कर सकते हो, एंड यू कैन सिलेक्ट द नंबर ऑफ स्टॉक। सो इसमें अप्रोच अलग है। जब आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो आप ये, जैसे फेडिंग का सिस्टम है, 1 या 2 सिस्टम मैक्सिमम, या तो मैं हैमर का सिस्टम लिखना भूल गया, मैं हैमर का सिस्टम भी दिखाऊंगा आपको अभी। हैमर का सिस्टम है, तो आप 1 या 2 सिस्टम पकड़ोगे और आपके वॉच लिस्ट में जहां पे आएगा वहां पे ट्रेड लोगे। बट जब आप इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी या बैंक निफ्टी पकड़ रहे हो, तो हो सकता है कि फेडिंग का सिस्टम महीने में एक ही बार आए। हैमर का तो शायद आ जाएगा कोई ना कोई ट्रेड, तो आप वो चीज पे ट्रेड कर सकते हो, यू कैन ट्रेड ऑन दैट हैमर। और ये आप ट्रेड कर दो तो एटलीस्ट 2 से 3 सिस्टम आपके पास, 2 से 3 सेटअप में आपको प्रोफिशिएंसी डेवलप करनी है, क्योंकि आपके पास इंस्ट्रूमेंट एक ही है, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ही है। और आगे जाके जब आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग सीखोगे तब आप फिर ज्यादा बेहतर ट्रेड कर पाओगे, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, वो सब कर पाओगे जब आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन सीखोगे। सो ये फेडिंग का सिस्टम अभी एक बार देख लेते हैं, विल सी दैट। यह फेड वाला नहीं समझा मुझे कुछ, समझा नहीं सर मुझे, बाद में चेक करता हूँ, मुझे नहीं समझा कौन सा फेडिंग वाला। मैं फेडिंग वाला ही चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो बड़ा गैप अप है, इट्स बिग गैप अप ना, इट्स वेरी बिग गैप अप। तो आप 5 में डालोगे। सर, स्क्रीन पीछे का आज बहुत छोटा दिख रहा है, पता नहीं क्यों। एक मिनट, रुकिए भूपेंद्र जी, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? थैंक यू राजन जी। तो ये आप यहाँ पे देखो गैप अप हो गया, गैप अप हो गया, ये आपका पहला कैंडल है। क्या ये सिग्नल कैंडल है? यस, क्योंकि ये 9 EMA को टच नहीं कर रहा है, 5 EMA को टच नहीं कर रहा है। पर इसका नेक्स्ट कैंडल ने इसको तोड़ना चाहिए, नीचे लो नहीं आया। क्या अगला कैंडल सिग्नल कैंडल है? यस। दिस इज ओनली गैप अप सिस्टम्स, ओनली गैप अप, ओनली गैप अप, फेडिंग इज ओनली गैप अप सिस्टम। ये अगला कैंडल है, ये भी इसके नीचे नहीं आया, अगला कैंडल है, अगला कैंडल इसके नीचे नहीं आया, यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, इसके थोड़ा सा ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाया, जो शायद हिट हो जाएगा। क्लोजिंग बेसिस लेते हैं हम स्टॉप लॉस, जनरली वी डू क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। सो शायद ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे पहली बार। नाउ सेकंड टाइम यू आर गोइंग टू ट्रेड अगेन, यू आर गोइंग देयर। सपोज 5 में आपने डाला है, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, यानी बेसिकली आपका थर्ड ट्रेड चला, अभी 3 बार ट्रेड तो नहीं लोगे आप, ये केस में आपका थर्ड ट्रेड चला, थर्ड ट्रेड वॉज सक्सेसफुल। पहले दोनों ट्रेड आपके फेल हो गए थे।
पहले दोनों ट्रेड आपके फेल हो गए, ये थर्ड ट्रेड आपका चला, यहाँ पे शॉर्ट किया, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस, और नीचे आपका टारगेट। 2 मिनट, 2 मिनट रुकिए, मैं अभी 2-3 एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर एक साथ क्वेश्चन लेता हूँ, इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि उसमें कुछ डाउट सॉल्व हो जाएंगे तो क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। नाउ सेकंड एग्जांपल, ये आपका, यहाँ पे भी पहली बार आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू हिट द स्टॉप लॉस, सेकंड टाइम आपका स्टॉप लॉस बचेगा यहाँ पे। ये अगर ये कैंडल पे अगर आपने एंट्री लिया है तो आपका स्टॉप लॉस बचेगा और आपका एंट्री आएगा। मैं आपको स्टॉक में भी दिखा रहा हूँ, एक दो स्टॉक्स दिखाता हूँ, देन वी विल गो। बेसिकली यू वांट, मैं स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है वो भी दिखाने वाला हूँ, हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक्स। बेसिकली यू वांट वीक और साइडवेज स्टॉक्स, वीक और साइडवेज स्टॉक्स चाहिए आपको। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। ये पहला कैंडल है, गैप अप हुआ, बड़ा गैप अप हुआ टामो में। टामो इज अ डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था, बड़ा गैप अप हुआ, आपने 9 AM में 5 AM में डाला। ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल, दिस इज योर एंट्री। करेक्ट, दिस इज योर एंट्री। जैसे नीचे आएगा आप वेट नहीं करोगे, एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस। सो आपकी एंट्री होगी, आपका ये स्टॉप लॉस होगा, और नीचे आपका मिनिमम 2 गुना टारगेट होगा। तो बहुत ज्यादा है, 2 गुना टारगेट होगा। एक्चुअली यू कैन टारगेट फॉर द नेक्स्ट लास्ट क्लोज, जनरली दिस विल बिकम सपोर्ट, जनरली दिस विल बिकम सपोर्ट ऑब्वियसली, क्योंकि ये हाई था ना, पिछले दिन का हाई और क्लोज था। सो इससे पहले आप एग्जिट कर सकते हो। इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो विल, इट विल बिकम सपोर्ट इज वेरी ऑब्वियस। हियर यू कैन एग्जिट विथ 4:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, मिनिमम 2:1 करना है। अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई विल जस्ट अनम्यूट, क्योंकि दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। बोलिए। सर ये एंट्री पॉइंट जो आपने दिखाया है, ये पहला रेड कैंडल बना है एडजॉइनिंग पिछली कैंडल के बिलो, इसलिए लिया हमने। जैसे ही नीचे आएगा इमीडिएटली एंट्री है। फीडिंग में यू डोंट नीड टू वेट फॉर द क्लोज, इट्स वेरी फास्ट ट्रेडिंग। ये कैंडल सिग्नल कैंडल था, क्योंकि ये 5 AM को टच नहीं किया, गैप अप हुआ है। पहली कंडीशन है गैप अप, बड़ा गैप अप, जो पिछले दिन के प्राइस एक्शन से ऊपर है, बड़ा गैप अप। दूसरी कंडीशन है कि नेक्स्ट कैंडल शुड कम बिलो द लो ऑफ फर्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल, बट ये नहीं हुआ ना, तो ये कैंडल को कोई ट्रेड नहीं आया, इसका मतलब। फिर ये कैंडल आपका सिग्नल कैंडल है, नेक्स्ट इज ऑल्सो नॉट कमिंग डायरेक्टली बिलो दिस। ये 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 पहली बार हुआ कि लो टूटा ना, जैसे लो टूटा आपने एंट्री बेसिक किया, बे, इसके ऊपर स्टॉप। बेसिकली हमारा सिग्नल कैंडल शिफ्ट होता जाएगा जब तक वो क्राइटेरिया ऑफ करेक्ट, सिग्नल करेक्ट, कैंडल के नीचे नहीं आ रहा यस। और सिग्नल कैंडल अगर ये 5 EMA को टच करने लगा, तो समझ जाना है कि मार्केट फ्लैट हो रहा है, तो अभी है। वी हैव नहीं टू लेना। वेट अगेन फॉर अनदर एक्सटेंशन। ओके। ओके। मेरा क्वेश्चन ये था हेलो कि सर। जैसे ही गैप अप होता है तो ऑब्वियसली करेक्ट, सभी प्रॉफिट बुकिंग तो चालू कर देते हैं। अभी सबको सरप्राइजिंगली सबको अपना प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा, तो वहां पे तो लोग फटाफट अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो मतलब ये फर्स्ट सेकंड कैंडल में हम एंटर नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है ना, ऐसे नहीं है, कई बार ऐसे भी होता है। अभी ये गैप अप है, कई बार गैप अप लेके आदमी स्टॉक रन भी करता है, कई बार स्टॉक गैप अप करके रन भी करता है। सो इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू से, डिपेंड्स
ऑन मेनी फैक्टर्स। अब ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो आप उसमें करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टॉक गैप अप करके रन भी करते हैं कई बार। तो आपका स्टॉप लॉस, और जैसे अभी निफ्टी में हुआ था, अभी जो एग्जांपल दिखा, पहले 2 बार हिट हो गया, थर्ड टाइम आप एक्चुअली लॉजिकली लेंगे ही नहीं ट्रेड। तो वैसे भी यहाँ पे भी गैप अप छोटा है, बट गैप अप करके रन कर रहा है। सो व्हाट इज द लॉजिक इज कि जब तक आपको जो प्रॉफिट, ये जो लोग है ना, ये लोग तभी एग्जिट करेंगे तब उनको निगेटिविटी दिखेगी, कि उनके मन में ग्रिड भी है, और चाहिए और चाहिए। बट जैसे रेड आने लगेगा, दे विल स्टार्ट बिकमिंग कि बाबा बस हो गया अभी। तो ये रेड के, अभी देखो ये तो तीनों टच कर रहे थे कैंडल, ये आपका सिग्नल कैंडल है, और इसके नीचे मार्केट यहाँ पे आया, और आपका ये स्टॉप लॉस। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है इसमें, शायद ही कुछ मिला, क्योंकि ये बेसिकली इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल, क्योंकि ये गैप अप है ना, बहुत छोटा है, कल के रेंज के अंदर है। वी वांट बिग गैप अप, हमें चाहिए बड़ा गैप अप, आइडियली वी वांट अ वेरी बिग गैप अप, ऐसा। देखो ये गैप अप चाहिए हम। तो नाउ सी दिस केस, ये पहला कैंडल, राइट, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, ये चौथा कैंडल, एक भी बार लो कट नहीं हुआ ना पिछला, यहां पे हुआ आपका स्टॉप लॉस सिग्नल कैंडल के ऊपर क्लोजिंग बेसिस, और नीचे आपका ये अच्छा खासा टारगेट, टारगेट विल बी अप टू यस्टरडे हाई। तो अप्रो ये 3 बजे आप निकल गए, टारगेट वॉज 221 अप्रोक्सीमेटली टारगेट हुआ। तो क्लोजिंग बेसिस मीन्स पूरा दिन हम वेट करते रहेंगे सर, 5 मिनट की कैंडल में? नहीं नहीं, क्लोजिंग बेसिस का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कल का जो हाई या क्लोज रहेगा ना, कल का हाई अभी ऊपर है तो हाई, तो हम्म। वो एक सपोर्ट बनेगा वो हिसाब से। अच्छा, जब भी वो आप टू टच टू वन करेगा से अपने लास्ट हाई के, रिवॉर्ड टू वहां रिस्क, पे। 2 to 1 लेना है जनरली, 2 to 1 लेना है। आगे जाके यू कैन स्टार्ट विथ नॉलेज, यू कैन वेट अप टू द लो, या आप एग्जिट कर सकते हो मार्केट एक्शन देख के, वो सब हो गया। अभी तो आप, तो फॉर डिसिप्लिन पर्पज 2 to 1 रेशियो। हाँ, टू स्टार्ट विद, अगर कोई ट्रेडिंग फेडिंग में अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो 2 to 1 इज एनी सिस्टम, यू शुड स्टार्ट योर साइकिल विथ जनरली रिवॉर्ड इज 2 to 1, विच इज बेटर टू स्टार्ट। उतना ही मिला सर ये यहाँ पे वैसे उससे ज्यादा। वीक ट्रेंड में करना है स्ट्रॉन्ग में सर? सॉरी, ये वीक ट्रेंड में करना है स्ट्रॉन्ग में? नहीं ये वीक में था। एनटीपीसी, एनटीपीसी वाज अ वीक दैट टाइम। वीक स्टॉक में करना है सर, एनटीपीसी इज अ वीक स्टॉक, वीक स्टॉक में करना है। मैं कह रहा सर ये जो हमें ट्रेडिंग करना है वो वीक ट्रेंड भी करना है ना, वीक स्टॉक में जो होते हैं। वीक या साइडवेज, वीक या साइडवेज, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि कोई स्टॉक वीक है, जी। कई दिनों से गिर रहा है ना, या थोड़ा सा गिर के ऐसे है, तो गैप अप अगर हो गया तो जो लोग अटके हैं ना, अरे यार गिर रहा है, तो वो बाउंस पे निकल जाएंगे। मेरे पोर्टफोलियो में है, मुझे व्हाट आई एम वेटिंग इज फॉर बाउंस, बोलते हैं ना टीवी पे कि नेक्स्ट बाउंस पे निकल जाओ, ठीक एडवाइजर है क्या सर। बोलते हैं, नेक्स्ट बाउंस पे निकल जाओ, बिकॉज यू वांट गिव लेस। सो आप बाउंस, अभी ये बाउंस मिला तो आप पहले जितने जिनके पोर्टफोलियो में है, वो भाग रहे, क्योंकि उनको लग रहा है वापस यही होने वाला है, और होता भी है खराब स्टॉक में। पर अच्छे स्टॉक में इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि आपने एक तो ऐसे जाएगा, या आप यहाँ पे गैप अप हो गया, आपने शॉर्ट किया अच्छे स्टॉक में, थोड़ा सा नीचे आके वापस घूमेगा, बिकॉज एवरीवन इज श्योर कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त बाइंग है। सो वो वापस घूमेगा, ये तोड़ने के चांसेस कम है, सबको पता है। बट शॉर्ट स्टॉक में ये टूट भी सकता है, तो इसके लिए वो इश्यू है। ठीक है सर। वीक स्टॉक में ही करना है। और इसको सिलेक्ट कैसे करना, अभी इक्विटी के लिए भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि इक्विटी में ऑप्शन यूज करोगे ना एफएनओ में, तो आपको वो भी दिखा रहा हूँ एफएनओ में कैसे यूज करोगे। अभी कल का एग्जांपल ले लेते हैं, इनकेस अगर कोई मिला तो, मुझे नहीं पता कल कोई था कि नहीं। प्री मार्केट, एनएससी प्री मार्केट डालना है यहाँ पे, एनएससी प्री मार्केट, आप यहाँ पे आ जाओगे। नाउ यू मस्ट बी नोइंग दिस, मैं हमेशा बताता हूँ कि प्री मार्केट 9 बजे से 9 बज के 7 मिनट और एक सेकंड ये रोज चेंज होता है। ये जो 26 लिखा है ना, ये रोज चेंज होता है, कल 15 रहेगा, कब 47 रहेगा, कभी 01 रहेगा। यस,
weak stock is also sell on rise, so that's why this, you are absolutely right. So ये 26 सेकंड पे कल बंद हुआ, तो आप यहाँ पे एफएनओ सिलेक्ट करोगे। एफएनओ सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज में जाओगे, परसेंटेज चेंज। ओके, आपको सारे बड़े गैप अप दिखेंगे। अभी यहाँ पे आप ज्यादा देख नहीं रहे हो कि वीक है स्ट्रांग है, अगर मेरे हिसाब से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बट कई लोग उसके बिना भी करते, राइट। तो ये आपका मदरसन सुमी, मदरसन, कैनरा बैंक, बीएससी, इंडस टावर, ट्रेंड, सिप्ला और आईजीएल। तो मैं ये ले लेता हूं यहाँ पे। सपोज मुझे चेक करना है, कल का चेक करना है। मदरसन, सिप्ला, कैनरा बैंक, बीएससी, इंडस टावर, ट्रेंड, आईजीएल। बीएससी, इंडस टावर, ट्रेंड, आईजीएल। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अभी मैं कल का गैप अप देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये ट्रेड कोई मतलब ही नहीं है मदरसन सुमी का, राइट। ये होगा शायद, प्रोबेबली। ये तो था ही नहीं। ना ही इसको मतलब है, ना ही इसको मतलब, क्योंकि ये कल के रेंज के अंदर है, तो ये आप कभी नहीं लोगे। कोई पॉइंट ही नहीं। गैप अप तो क्लियर कट आंखों को दिखना चाहिए, वो गैप अप है। बड़ा गैप अप आंखों को क्लियर कट दिखेगा तो ही गैप अप है। यहाँ पे है, बट यहाँ पे कोई सिग्नल कैंडल भी नहीं है, यानी इट्स ऑलमोस्ट बड़ा गैप अप नहीं है। यहाँ पे यू कुड हैव टर्न एंड शायद स्टॉप लॉस भी लग जाता। यहाँ पे आप सेल करते, यहाँ पे आप सेल करते, और कल के हाई के पास उसने सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे आप सेल करते और शायद स्टॉप लॉस ही लग जाता। अगर आप जल्दी निकल जाते यहाँ पे तो ठीक है, अदरवाइज स्टॉप लॉस लग जाता। कल के दिन में बड़ा गैप अप नहीं था, तो कोई अच्छा एग्जाम्पल कल नहीं आया, बट आते हैं कई बार अच्छे एग्जाम्पल्स क्रिएट होते हैं। वो दिन आपको, जब बड़ा गैप अप होगा वही दिन आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा। तो वही बोल रहा हूँ कि कुछ सिस्टम से डेली ट्रेड नहीं देगी, जो दिन बड़ा गैप अप है वही दिन ट्रेड देगी। तो वही दिन ट्रेड लेना है आपको, रोज रोज ट्रेड नहीं आएगा, बड़े गैप अप के बाद ट्रेड आएगा। ठीक है, ये गैप अप की सिस्टम थी। आप इंडेक्स पे भी कर सकते हो, इंडेक्स में इट बिकम्स स्लाइटली मोर रिस्की, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, तो इट बिकम्स वेरी रिस्की इन इंडेक्स। देखो यहाँ पे आया था शायद, यहाँ पे आया था 21 तारीख को। 21 तारीख को ये पहला कैंडल है, ये बैंक निफ्टी दिखा रहा हूँ आपको। 21 तारीख का ये पहला कैंडल है, सिग्नल कैंडल है, राइट। गैप अप हुआ है, कल के रेंज के ऊपर हुआ है गैप अप। पहला कैंडल सिग्नल कैंडल है, टूटा नहीं। दूसरा कैंडल सिग्नल कैंडल है, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। वेरी फास्ट है ऑब्वियसली, और ये आपका ये हो जाएगा। और 2 to 1 अगर रुकते हो तो 2 to 1 मिलेगा। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डराने के लिए ऊपर भी आया, बट 2 to 1 तो मिला आपको आराम से। क्लियर है। एक्चुअली कल के क्लोज के आसपास ही 2 to 1 कंप्लीट हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना गलत होगा। क्योंकि ये रेड 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 कैंडल बनी, जैसे ग्रीन बनी आपको भागना चाहिए एक्चुअली। तो 3 to 1 मिल रहा है लगभग, और क्या चाहिए। तो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। कंसेप्ट अभी इसमें रोज ट्रेड नहीं आएगा, इंडियन मार्केट इज वेरी स्ट्रांग। आपको वीक स्टॉक्स में अगर कोई गैप अप मिल रहा है तो लेना है, रोज रोज ट्रेड तो नहीं आएगा इसमें।
तो दूसरा सिस्टम मैं इसमें जो डाला नहीं है, पर पहले वो सिखा लेता हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल सिस्टम। ये में भी, ये में कुछ नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, तो मैं आपको वो सिखा लेता हूँ। कल के वो सिस्टम ये है कि मार्केट में इंडेक्स ऑल्सो स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस, यस ऑब्वियसली। स्टॉप लॉस इज ऑब्वियसली क्लोजिंग बेसिस, ऑलवेज क्लोजिंग बेसिस। दूसरा एक सिस्टम आप ये यूज कर सकते हो कि मार्केट का जो क्लोज है ना, मार्केट का कल का जो क्लोज है, उसके ऊपर कभी भी अगर हैमर दिखा, ग्रीन हैमर, रेड भी चलेगा बट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हैमर दिखा तो आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, फ्यूचर भी कर सकते हो। और अगर ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है तो ज्यादा अच्छा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है तो ज्यादा अच्छा है, आप ऑप्शन या फ्यूचर बाय करोगे। और अगर इसके नीचे कोई हैंगिंग मैन दिखा, ऑब्वियसली वो जनरली रेड में, तो आप पुट बाय करोगे। पुट बाय करोगे, अगर कोई रेजिस्टेंस पे है तो ज्यादा अच्छा है, रेजिस्टेंस के पास है तो ज्यादा अच्छा है। पुट बाय करोगे या सेल करोगे, मिनिमम 2 to 1 लेने की कोशिश करोगे, या तो फिर आप 9 EMA वगैरह टेक्निक सीखोगे, उससे भी एग्जिट कर सकते हो। यस, अगले सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ एग्जिट कर सकते हो। सो वी विल ट्राई टू सी सम एग्जांपल। जैसे यहाँ पे मार्केट अगर कल के हाई के ऊपर है, कोई भी हैमर बनता है, देखो ये हैमर बन रहा है, हैमर इज योर एंट्री, हैमर इज योर एंट्री, हैमर इज योर एंट्री, हैमर इज योर एंट्री। हैमर अगर बनता है तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाने को रेडी नहीं है। कल के हाई के ऊपर हैमर इज वेरी स्ट्रांग। कल के हाई के ऊपर, कल के क्लोज के ऊपर, ये कल का क्लोज है, ये कल का क्लोज है ना, दिस इज यस्टरडेज क्लोज। तो कल के क्लोज के ऊपर का हैमर इज वेरी स्ट्रांग, हैमर इज वेरी स्ट्रांग, हैमर इज वेरी स्ट्रांग। तो कल के क्लोज के ऊपर अगर हैमर बन रहा है तो यू कैन गो फॉर द लॉन्ग साइड एंट्री। एग्जिट इज ऑब्वियसली, एग्जिट करने के लिए आपको यू नीड लॉट ऑफ मोर नॉलेज, प्राइस एक्शन। अच्छा एग्जिट करने के लिए नॉर्मली आप 2 to 1 कर सकते हो या ट्रेल कर सकते हो, बट हैमर विल गिव यू बेटर एंट्री। यहाँ पे देखो अभी वापस कल के क्लोज के ऊपर लगातार हैमर बन रहे हैं, लगातार रिजेक्शन आ रहे हैं, अगेन गुड एंट्री। तो बेसिकली कल के क्लोज के ऊपर हैमर देखना है आपको, दैट इज अ लॉन्ग साइड एंट्री, राइट। और शॉर्ट साइड में क्या देखना है, कल के क्लोज के नीचे। नाउ इट डिपेंड्स अगेन कि आप सिंगल ओपन प्लान से ट्रेड कर रहे हो या क्लोज प्लान से ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पे हमारा बाय ऑन डिप्स है तो ये शायद ट्रेड आप नहीं लोगे, बट मैं अभी आपको सिखाने के लिए बस दिखा रहा हूँ कि कल के कल के क्लोज, आपका ये कल का क्लोज है, कल के क्लोज के नीचे हैंगिंग मैन, ये हैंगिंग मैन है, ऊपर ऊपर वीक है ना, रेड कलर हैंगिंग मैन है, ये हैंगिंग मैन है, ये हैंगिंग मैन है, भले ग्रीन है बट हैंगिंग मैन है। तो ये हैंगिंग मैन पे आप पुट बाय करोगे या सेल करोगे। और हैमर कब लोगे, जब कल के, हैमर तभी लोगे जब कल के क्लोज के ऊपर रहेगा, तभी हैमर लोगे। ऊपर हैमर लोगे, नीचे हैंगिंग मैन लोगे। दैट कैन बी अनदर वेरी सिंपल सिस्टम। 5 मिनट ना, 5 मिनट, 5 मिनट। ये ऑप्शन वालों के लिए, ज्यादा करके ऑप्शन वालों के लिए एक स्टार्टिंग सिस्टम है। ऑप्शन बाइंग की सिंपल मैकेनिकल सिस्टम है कि कल के क्लोज के ऊपर हैमर, कल के क्लोज के नीचे हैंगिंग मैन। बेसिक सिस्टम टू स्टार्ट ट्रेडिंग विद सम रूल रादर देन रैंडमली ऑप्शन जो बायर कर लो। नहीं, जो आपको दिखेगा उस पे लेना है ना। मल्टीपल एंट्री यानी एक एंट्री में अगर आप हो तो उसी को कैरी करना है। और अगर वो एंट्री कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है तो और बहुत बढ़िया है। जैसे ये हैंगिंग मैन कल के क्लोज के ऊपर था, क्लोज से जस्ट नीचे ब्रेकआउट हो रहा था, तो दैट इज वेरी गुड।
ये जो आपका, अभी आपको डायनेमिक लेवल पता नहीं है, बट ये आपके सपोर्ट कल के हाई के क्लोज के ऊपर है, कल के हाई के भी ऊपर है हैमर। So this is a very good level. So you can basically, ये सारी जो सिस्टम्स है वो इंडेक्स के लिए है ज्यादा करके, कि कल के हाई के ऊपर आप जैसे अभी खराब मार्केट जब था, मार्केट वाज वेरी बैड, उस टाइम देख लेते। मार्केट गिर रहा था ना, बहुत खराब मार्केट, एक पूरा महीना, 1.5 महीना मार्केट खराब था। So अगर मार्केट का ये क्लोज है, अगर ये मार्केट का क्लोज है, पिछले दिन के मार्केट का क्लोज है ये। तो 5 मिनट में क्लोज देखने का ना सर? हाँ, तो 5 मिनट। हाँ वही। कल के मार्केट का क्लोज था ये, है 24 तारीख के। तो इसके नीचे हैंगिंग मैन अगर बनता है, देखो ये हैंगिंग मैन है, 12:35 पे हैंगिंग मैन बनने के बाद मार्केट तूफान गिरा। तो यहाँ पे हैमर नहीं देखना है, यहाँ पे हैमर इज नॉट गोइंग टू मच वर्क बिकॉज मार्केट इज इन अ वेरी बैड शेप। कल के यानी क्लोज के नीचे हमें हैंगिंग मैन देखना है, और क्लोज के ऊपर हमें हैमर देखना है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट स्ट्रांग है तो, विच कैन बी अ वेरी वेरी सिंपलिस्टिक ट्रेडिंग सिस्टम। जैसे अभी ये आपका व्यू लॉन्ग है, और यहाँ पे आपको कोई हैमर दिखता है कल, यहाँ पे आपको कोई हैमर दिखता है, सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। ओके, प्रीवियस डे हाई एंड लो पे, नहीं नहीं, प्रीवियस क्लोज 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 के ऊपर हैमर देखना है, और क्लोज के नीचे आपको, रेड कलर कहाँ गया, क्लोज के नीचे आपको हैंगिंग मैन देखना है, क्लोज के ऊपर हैमर देखना है, क्लोज के नीचे हैंगिंग मैन देखना है। अभी अभी के जो स्ट्रॉन्ग मार्केट अगर आपको लग रहा है ना, तो आप हैमर पे ही फोकस करो, हैंगिंग मैन को छोड़ दो। इनिशियली यू शुड ओनली फोकस विथ वन टाइप ऑफ ट्रेड रादर देन टू। एक टाइप के ट्रेड पे आप ये सारा चीज कोई स्टॉक में भी यूज कर सकते हो। इफ यू वांट टू यूज इन स्टॉक, यू कैन ऑलवेज यूज दैट। वो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉक पे भी आप सेम लॉजिक्स यूज कर सकते हो। कि कल का क्लोज कौन सा था, अभी ये था ना, तो ये बहुत ही स्ट्रांग हैमर था, उसके बाद में भी ये स्ट्रांग हैमर था, शायद स्टॉप लॉस भी लग जाएगा, बट स्ट्रांग हैमर था, ये एक स्ट्रांग हैमर है। तो आप स्टॉक में भी ये यूज कर सकते हो, एकदम बेसिक लेवल की सिस्टम के हिसाब से, बेसिक सिस्टम के हिसाब से स्टॉक में भी यूज कर सकते हो। देखो ये स्ट्रांग हैमर है, पहला ही कैंडल, पहला ही कैंडल कल के क्लोज के ऊपर वेरी बिग स्ट्रांग हैमर है, नॉट एग्जैक्टली हैमर बट हैमर, हैमर टाइप। हैमर को क्या होता है, नीचे स्ट्रांग वीक होती है। सर एक यहाँ पे क्वेश्चन। आपको कोई हैंगिंग मैन नहीं देखना है, यू शुड नॉट लुक फॉर हैंगिंग मैन हियर, इट्स वेरी रिस्की। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। मेरा कहना ये है कि क्लोज के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, गैप अप, और फिर वो उसने मतलब डाउन चालू किया, और मार्केट कल का जहां पे क्लोज था उसके नीचे फिर हैंगिंग मैन बना। आप पुट बाय कर सकते हो ये सिस्टम के अंदर? मतलब इसमें सिनारियो। वही है कि अगर आपका, सी दो टाइप के ट्रेडिंग प्लान होते हैं ना। एक प्लान ये बराबर। होता है कि अगर मेरा व्यू या डायरेक्शन अगर स्ट्रांग है, तो मैं सिर्फ हैमर ही लूंगा। ये हो गया अच्छा। आपका इनिशियल ट्रेडिंग प्लान, जो आपको शुरुआत में करना चाहिए जब तक आप उस सिस्टम के साथ या ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते। उसके ओके। बाद आप ये कर सकते हो कि मेरे पास ओपन ट्रेडिंग प्लान रहेगा। ओपन ट्रेडिंग प्लान में मैं क्या करूंगा कि अगर मेरा व्यू स्ट्रांग है,
या मेरा सिलेक्शन भी है स्ट्रांग, तो मैं इसके ऊपर अगर हैमर बन रहा है तो मैं 2 लॉट लूंगा, और इसके ऊपर हैंगिंग मैन बन रहा है तो मैं मेरे व्यू के अगेंस्ट है ना तो 1 लॉट लूंगा। पर ये बात ओके की बात है, शुरुआत में मुझे ये टालना है, भले कितना भी गिरे मुझे लेना ही नहीं, ओके ओके बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी शुरुआत। ओके गैप डाउन ऑल्सो सेम, बट गैप डाउन का मतलब वो व्यू खराब होना चाहिए, मार्केट का व्यू हमारा। जैसे अभी पहले 2 महीने में बहुत खराब था ना, मार्केट का व्यू जो था 2 महीना बहुत बेकार था यहाँ पे। तो ये जो रेंज है, जैसे मार्केट 20 डेमा के नीचे था, तो जब मार्केट 20 डेमा के नीचे था, आप शॉर्ट के शॉर्ट के ट्रेड ढूंढोगे कि मुझे कोई शॉर्ट का कल के क्लोज के नीचे हैमर मिल रहा है तो मुझे इंटरेस्ट है। अभी जब मार्केट स्ट्रांग हो गया, आप लॉन्ग के ट्रेड ढूंढोगे, जो दिन नहीं मिलेगा छोड़ दोगे, जो दिन मिलेगा लॉन्ग का ट्रेड ढूंढोगे। दैट इज बेटर अप्रोच, क्योंकि एक बार मार्केट इसके ऊपर आ गया ना तो यू विल सी 1 2 3 4, यानी अभी इस यहां से ऊपर आने के बाद 1 2 3 4, 4 ग्रीन कैंडल बना वापस ऊपर आने से बाद, और 2 ही रेड कैंडल बना, वो भी छोटा। ग्रीन कैंडल काफी स्ट्रांग है और मार्केट यहां से यहां गया। मार्केट अभी सारे डेमा के ऊपर है, सारे डेमा के ऊपर है मार्केट। सो मार्केट इज अ वेरी गुड रिकवरी मोड। आगे का पता नहीं, बट राइट नाउ, सो यू हैव टू गो विथ व्हाट इज राइट नाउ। ओके, सो नाउ आई थिंक ऑलरेडी इट इज 12:45, बट मैं एक सिस्टम कवर करना चाहता हूँ, हमारा नया सिस्टम, क्योंकि ये स्कैल्पिंग का तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर सकते हैं। ओके, एटलीस्ट दिस इज समथिंग आई वांट टू कवर बिकॉज दिस इज एक्साइटिंग, दिस इज न्यू, जिसके लिए बहुत से लोग आए हुए, करेक्ट। सो एक सिंपल सिस्टम में आपको बता रहा हूँ। सी कोई भी सिस्टम क्या होती है, एक लॉजिक होता है। आपका काम क्या है, ऑप्शन बाइंग में या फ्यूचर में, इक्विटी में, आपको ट्रेंडिंग मूव कनेक्ट करनी है, ट्रेंडिंग मूव पकड़नी है, राइट, करेक्ट है। आपको एक ट्रेंडिंग मूव को पकड़ना, इतना ही आपका काम है। और आपने एक बार मुंह पकड़ने के बाद दो ही चीज होगी, वो मुंह नहीं चलेगी तो आप मार्केट को छोटा सा पैसा दे दोगे कि भाई मैंने ठीक है चेक किया, ट्राई किया, नहीं चला ठीक है। चला तो आप कोशिश करोगे मैक्सिमम खाने का मार्केट से पैसा। ये आपका ट्रेडिंग है। अभी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी 100 में से 34 हमेशा होती है, बट बिकॉज यू आर इन द ट्रेंडिंग मार्केट, बिकॉज आप एक अच्छे बैट्समैन पे पैसा लगा रहे हो, अच्छे बॉलर पे पैसा लगा रहे हो, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, वेरी ऑब्वियस। सो एक सिंपल सिस्टम है जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, जिससे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, स्विंग भी कर सकते हो। नया कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। आप जाओगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, 2 बार क्लिक करोगे, हम्म, इसको करोगे 20, और यहां पे आप सेट करोगे जो भी कलर है आपका, रेड, और यहां पे आप सेट करोगे हाई, क्लोज को हाई कर दोगे। रेलवे लाइन। सोर्स में आपको क्लोज को हाई करना है, ये में क्लोजिंग बेसिस होता है, उसके बदले में आपको हाई सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसको आप सिलेक्ट करोगे, नीचे वाले को भी 20। इसको आप कलर चाहिए तो चेंज कर सकते हो, चाहिए तो सेम रख सकते हो, पर इसको आप सिलेक्ट करोगे लो। तो आपने क्या किया, एक बैंड बना दिया, एक बाउंड्री बना दी, आपने एक बाउंड्री बना दी कि ये मेरा अभी। आपको पहला एक बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ऑप्शन वालों के लिए या कोई भी ट्रेडर के लिए, रिकॉग्नाइज करना कि मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडिंग है। अगर आपके कैंडल लगातार बैंड के आजू बाजू में है, बैंड के अंदर है, तो मार्केट साइडवेज है। अगर आपका कैंडल स्ट्रांगली बैंड से बाहर आ जाता है, और अगर लेफ्ट में स्पेस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेफ्ट में आपको मैक्सिमम थोड़ा तो स्पेस चाहिए। बाहर तो वैसे ये कैंडल भी आ रहा है, बट लेफ्ट में गर्दी काफी है।
तो स्ट्रांगली भी बाहर नहीं आ रहा है, ये स्ट्रांगली भी नहीं आ रहा है, ये भी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बाहर आया पर लेफ्ट में स्पेस है, ये रेड, ये ग्रीन कैंडल बाहर आया, स्ट्रांगली नहीं आया, लेफ्ट में स्पेस नहीं है। ये ग्रीन कैंडल भी बाहर आया, लेफ्ट में बहुत थोड़ा स्पेस है, छोटा स्पेस है, और मार्केट भी स्ट्रांगली, ये स्ट्रांगली आया बट लेफ्ट में स्पेस नहीं है। ये कैंडल स्ट्रांगली आया बट लेफ्ट में स्पेस नहीं है। तो लेफ्ट में स्पेस है और स्ट्रांगली बाहर आया तो मार्केट ट्रेंडिंग हो गया। ले लेना है पुट कॉल, जो भी आपका कॉल ले लिया, तब तक रुकना है। अभी यहाँ पे फॉल शॉर्ट आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत तेजी से फॉल हो गया, तो आप यहाँ पे मे बी 10 में यूज कर सकते हो एग्जिट के लिए यहाँ पे, या तो फिर रिवर्स डायनेमिक लेवल का यूज कर सकते हो, वो अलग टेक्निक आप सीखोगे बाद में। ये कभी कभार ऐसे होगा कि बहुत फास्ट तेजी से होगा, पर इन जनरल एक बार आपने ट्रेड ले लिया, आप तब तक रुकोगे जब तक ये बैंड के अंदर नहीं आ जाता, अंदर आ गया छोड़ दिया। या तो फिर कई बार ये क्या करेगा कि आपके बैंड, जैसे अभी यहाँ पे आपने ले लिया, जैसे यार मार्केट बैंड के बाहर चालू हुआ, कल का हाई है, कल का हाई भी आपने नोट किया है, मार्केट बैंड के बाहर चालू हुआ, तो यू नो कि इट्स अ ट्रेंडिंग मार्केट। भले अभी नीचे आ रहा है, आप वेट कर रहे हो, नीचे आ रहा है आप वेट कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, अगर ये कैंडल्स ये बैंड के अंदर अंदर आने लगी तो फिर इट्स नॉट अ ट्रेंडिंग मार्केट, मे बी ये गिरेगा, नीचे साइड ट्रेंडिंग हो जाएगा बाद में। अगर ये इसके अंदर ही बैंड के अंदर रहने लगा तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज हो गया। बट ये ब्रांड को लात मारा नीचे से, जैसे बच्चा लात मारता है ना, वो लात मार के ये बैंड को लात मार के ऊपर जा रहा है, हैमर हैमर बन रहा है, आपका हैमर भी बन रहा है, जो 2 मिनट में पहले आपने सीखा, हैमर भी बन रहा है, कल के क्लोज के ऊपर हैमर, कल के क्लोज के ऊपर हैमर भी बन रहा है। और ये टच करके रिजेक्ट कर रहा है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक का तार है, रिजेक्ट कर रहा है, नहीं टच नहीं करना है मुझे, राइट। तो वापस ही ऊपर आ गया, वापस ही ऊपर आ गया, तो अभी यहाँ पे ना ये जो हैमर है, ये भी हैमर ही है, इसके लेफ्ट में एक ही कैंडल है, यहाँ पे तो थोड़ा सा भीड़ था, आई कैन अंडरस्टैंड, इसके लेफ्ट में एक ही कैंडल है, सो दिस कैन बी योर गुड एंट्री। और आपको कब तक रुकना है, अभी आपको दिख रहा है कि बार बार टच करने लगा, देखो टच किया ऊपर आया, यहां तक तो आप ठीक है, चलो टच करके ऊपर आया ठीक है। अभी ना पहला ऑब्जर्व करो कि आपका जो बैंड है ना वो फ्लैट होने लगा, कर्व होने लगा, फ्लैट होने लगा, मे बी वापस ऊपर जाएगा, यू डोंट नो। बट अभी एक बार बाहर आने में समझदारी है, एक बार बाहर आने में ज्यादा समझदारी है, क्योंकि प्रॉफिट तो हो गया ना, आप अच्छे खासा प्रॉफिट में हो, एक बार बाहर आ जाओ एंड वेट करो, वेट करो, अगर वापस ट्रेंडिंग हो गया, अच्छा खासा ट्रेंडिंग हो गया, क्योंकि ये कैंडल स्ट्रांग है बट लेफ्ट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो स्ट्रांगली अगर ट्रेंड अभी ये है, बताओ मुझे, आप बताओ, आगे का मुझे नहीं पता, ये स्टैंड है, स्ट्रांगली बाहर आया, स्ट्रांगली बाहर आया, लेफ्ट में कुछ नहीं है, ले लिया आपने, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। अगर फ्यूचर में हो, मे बी ऑप्शन में हो, तो आपको यहाँ पे वापस एक बार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में वो चीज होती है, आपने यहाँ पे ले लिया, ज्यादा कुछ नहीं, बड़ा लॉस भी नहीं होगा, छोड़ना पड़ेगा, जैसे टच करेगा छोड़ दो। दूसरे दिन, दूसरा दिन चालू हो रहा है, दूसरे दिन वापस बाहर कैंडल बना, ये इंगल्फिंग कैंडल, रेड को ग्रीन ने खाया, लेफ्ट में स्पेस है, और आपके बैंड के बाहर आ रहा है ना, बैंड के बाहर आ रहा है तो ले लिया आपने एंट्री, बैंड के बाहर आया तो ले लिया आपने एंट्री। कब तक लिया, कब तक ट्रेड में रहे, जब तक ये बैंड को टच करने, 1 2 3 बार टच कर रहा है तो नहीं, छोड़ दिया, तो यहां से यहां ले लिया एंट्री। बाद में धीरे धीरे आप यहाँ पे भी छोड़ना चालू करोगे, 10 में यूज करोगे या कोई और टेक्निक यूज करोगे, जल्दी छोड़ना चालू करोगे, अभी वो नहीं सोचना है, अभी एटलीस्ट एंट्री सही करनी है, ठीक है। टाइम यहाँ पे आप छोड़ दोगे, निकल जाओगे, अगर आपका स्ट्रांग है तो ही, स्ट्रांग होने के बाद कई बार ऐसे भी होगा कि आपने अभी यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लोगे, ये स्ट्रांग कैंडल है, क्यों नहीं लोगे आप यहाँ पे एंट्री, एक तो ये ट्रेंडिंग नहीं है बैंड, दूसरा चीज है कि इसके लेफ्ट में एक से ज्यादा कैंडल है, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो यू आर नॉट रियली लुकिंग फॉर दैट।
यहाँ पे ले सकते हो, स्ट्रांगली बैंड के बाहर है तो यहाँ पे ही कहीं ले सकते हो, यहाँ पे इतना रुकोगे भी नहीं, यहाँ पे ही कहीं ले लोगे एंट्री बैंड से बाहर आने के बाद। और कब तक लोगे, कब तक रखोगे, जब तक यहाँ पे नहीं आया। तो अभी ये पोजिशनल ट्रेड हो गया ऑब्वियसली। तो बैंड को, अब ये तो निफ्टी है, बैंक निफ्टी में भी चलेगा, कहीं पे भी है, जैसे ऐसे मार्केट है तो ऐसे, जैसे आपको सुबह दिख रहा है ना कि इसके अंदर ही नाच रहा है, छोड़ देना है, कोई ट्रेड नहीं है आज, कोई ट्रेड लेने में कोई पॉइंट नहीं है। जब आपको लगेगा कि ये बैंड के बाहर आया, बैंड के स्ट्रांगली बाहर आया, दो चीज देखने हैं यहाँ पे। बैंड के बाहर आया स्ट्रांगली, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है और लेफ्ट में अच्छा खासा स्पेस है, तब तक रुकना है जब तक ये थोड़ा सा भी, एक पहली बार हिट किया, दूर चला गया, वापस आया। अभी ये भी आपको पता है ना, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी रेजिस्टेंस, इसको एक रेजिस्टेंस की तरह समझो, इसको एक रेजिस्टेंस की तरह मानो। ये रेजिस्टेंस के नीचे था, ये ऊपर आया, ठीक है, पहली बार हिट किया, दूसरी बार हिट करेगा तो प्रोबेबिलिटी कम होगा। तो ये रेजिस्टेंस की तरह समझो इसको, पहली बार हिट किया, इट इज ओके। सेकंड टाइम अगर हिट कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी, अभी यहाँ पे आप छोड़ भी सकते हो, अभी ये कैंडल बना इसकी रुक के थोड़ा तो ठीक है, बट आपको सतर्क, आप सतर्क हो सकते हो यहाँ पे, क्योंकि दो बार हिट कर चुका है। सो यू कैन बी वेरी कॉन्शियस कि मेरा अगर ये लेवल कट हो रहा है तो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ये अंदर भी आया ये ना यहाँ, ये तो आपने बैंड ऑब्वियसली अभी कैसे इसको बनाया था? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस काफी लगेगा। इट इज नॉट समथिंग कि आपको एक दिन में आपको बैंड मिल गया आप करोगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोर से बाहर आया, आपने लिया, ये सेंसेक्स और इसका तो सेम ही रहेगा, आई अंडरस्टैंड, इट विल नॉट बी डिफरेंट। टाइम फ्रेम का है इसका? सेंसेक्स, सर ये सब सॉरी, 5 मिनट में करना है ना? टाइम फ्रेम? आप 2 मिनट पे भी कर सकते हो ना, टाइम फ्रेम तो हमारा चॉइस होता है ना सर, टाइम फ्रेम इज योर चॉइस। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 2 मिनट में करोगे, जैसे 2 मिनट में कर रहे हो तो आप बोलोगे कि आप वेट कर रहे हो। आपको देखो ये कैंडल देखो, 1143 का स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, जो स्पेस है लेफ्ट में, कैंडल स्ट्रांग है, तो आपने एंट्री लिया, फिर आपको ये मिला, आपने यहाँ पे एंट्री लिया है, यहाँ पे एंट्री लिया, इट इज ओके। बट आप एग्जिट तभी करोगे जब ये आपके बैंड के नजदीक आएगा। हो सकता है कि पहली बार, जैसे मैंने अभी तो आपको बताया ना, पहली बार आने के बाद शायद चल जाएगा, बट दिस डिसीजन यू हैव टू टेक ऑन द बेसिस ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट। अगर आप ऑप्शन बायर हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो दिस इज योर एग्जिट, बिकॉज यू आर नॉट देयर फॉर लॉन्गर टाइम। आपको इतना मिल गया ना, ये वापस मार्केट नीचे नीचे आ रहा है, ये दूर चला गया, 20 से दूर जाके आ रहा है, तो यू हैव टू एग्जिट। बट अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हो तो पहला वाला ये आप ले सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पहला वाला, क्योंकि फ्यूचर में तो डीके नहीं है। हाँ, दूसरी बार जब ये टच करेगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फ्यूचर वाला क्यों रुकेगा? फ्यूचर वाला इसलिए रुकेगा बिकॉज ही इज थिंकिंग कि मे बी दिस विल हैपन, तो ही इज टेकिंग रिस्क। उसको टाइम डीके का टेंशन नहीं है, उसको बस इसके बदले में इतना पैसा मिला, ओके। बट ऑप्शन वाले का तो सारा पैसा चला जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन वाले को निकलना ही पड़ेगा, जल्द से जल्द निकलना ही पड़ेगा। सेलर में ऑप्शन वाले के लिए आपको प्रॉफिट टेकिंग के लिए और एक टिप देता हूं मैं। अब अगर आप अच्छे प्रॉफिट में जा रहे हो ना, अच्छे प्रॉफिट में अगर आप आ गए, जैसे अभी हम जो ट्रेड पे थे, ठीक है, अगर आप अच्छे प्रॉफिट में आ गए सपोज, तो आप ये देख सकते हो कि पिछले 3 कैंडल का लो अगर कट हो रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे पिछले 3 कैंडल का लो क्या है, यहाँ पे पिछले 3 कैंडल का लो ये है, यहाँ पे पिछले 3 कैंडल का लो, ये कैंडल में, जैसे ये कैंडल में आ गए, 1 2 3 ये हो गया, ये कैंडल में पिछले 3 कैंडल का लो ये था, कट नहीं हुआ था। ये कैंडल में, ये कैंडल है 1 2 3, इसके नीचे बना ना ये कैंडल, तो यहाँ पे निकल जाओगे आप, बाद में वापस एंट्री कर ही सकते हो ना, और यहाँ पे एक बार निकल लो, खत्म कर दो। समझ रहे हो ना, पिछले 3 कैंडल का लो, ये इसके पिछले, ये जब कैंडल बना, पिछले 3 कैंडल का लो ये था, इसका लो, ये कैंडल जब बना पिछले 3 कैंडल का ये था, ये जब बना पिछले 3 कैंडल का लो ये था,
और ये जब कैंडल बना, ये ग्रीन, पिछले 3 कैंडल का लो इसके ऊपर रह गया, तो ये कैंडल में आपने हाथ ऊपर कर दिया, आपने क्या बोला कि हो सकता है वो वापस और ऊपर जाएगा, हो सकता है, बट मैं, मेरा जो है हाथ में वो प्रॉफिट नहीं देना चाहता ना। सो अभी मार्केट की जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है, तो मैं एक बार एग्जिट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं वापस। वो बैंड कैसे बनाऊं? बैंड उधर सेटिंग में क्या करना, ईएमए को कैसे सेट करना है, थोड़ा सा ये बताइए। 20 में डालना है, एक को हाई करना है, एक को लो करना है। अच्छा, 20 में सिक्योर डालना के है, साथ। क्लोज होता है, यहाँ पे क्लोज होता है बाय डिफॉल्ट। अच्छा अच्छा, उसको उसको खोल एक देना को है। हाई करना है, एक को लो करना है। अच्छा, ओके, थैंक यू। टेलर या आपको कंडीशन स्टॉप, सर सर टाइम बोलिए। फ्रेम कौन सा रखना है, टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम वही है ना, टाइम फ्रेम अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 2 मिनट में करोगे सर, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट में करोगे। टाइम फ्रेम इज योर चॉइस। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, जैसे मैं स्विंग ट्रेड स्विंग कर में रहा भी, हूँ, ठीक है ना, मैं स्विंग में स्विंग भी ट्रेड ट्रेड कर ले रहा हूँ, सकते हैं। सुनो ना, मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये, मुझे सिस्टम नीलेश सर ने सिखाया, बस मजा आया, ठीक है। अभी निफ्टी, फिन निफ्टी स्ट्रांग है, तो फिन मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये बाहर आ गया, हैमर जैसा लग रहा है थोड़ा सा, लेफ्ट में कुछ नहीं है दूर दूर तक, मैंने ले लिया, यहाँ पे स्विंग ट्रेड ले लिया मैंने 24,200 पे। अभी मैं 26,600 पे बैठा हूँ। तो जो ये जो है चीज ना, वो अपने ऊपर है ना, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, बैंड के नीचे से ऊपर आ गया, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेफ्ट में पूरा स्पेस है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे छोड़ दिया अंदर आने के बाद, तो भी मुझे कितना मिला, 23,500 से 24,000 मिला ना, 500 पॉइंट मिला। मेरा स्टॉप लॉस कितना, एक कैंडल, मेरा स्टॉप लॉस एक कैंडल है, 100 पॉइंट रहेगा, फिर भी 100-150 पॉइंट रहेगा। तो आप कोई भी टाइम, अभी ये मैं आवरली में दिखा रहा हूँ, डेली पे भी हो सर सकता है। कंसेप्ट जो होता है ना, कोई भी कंसेप्ट आप सीखते हो ना, दैट कंसेप्ट इज एक्सटेंडेबल टू एनी एनी टाइम फ्रेम, एनी इंस्ट्रूमेंट। आपको बस वो आपके इंस्ट्रूमेंट में, आपके टाइम फ्रेम में उसको अप्लाई करना है। सर एंट्री के यहाँ पे लिए देखो, यहाँ पे फेडिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखा, चलो दिखा लेता हूँ। फेडिंग का एग्जाम्पल हम देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, तभी नहीं मिल रहा था, अभी देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है फेडिंग का। हमेशा नहीं आएगा। आपने 5 में डाला, ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये यहाँ पे कट हो गया, आपने ये स्टॉप लॉस लगाया, नीचे आपका टारगेट, फेडिंग का एग्जाम्पल। अभी यहाँ सर पे आप क्या एंट्री लोगे, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं, ग्रीन रेड रेड नीचे आ रहा है, यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं लोगे। ते स्टॉक ऑप्शन मध्ये यूज करू शकता तुम्ही ते ही हाँ सिस्टम. कर सकते हो ना, कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शन में, कोई सर सर स्टॉक ऑप्शन में भी सर कर सकते हैं ना सर, क्यों नहीं कर सकते स्टॉक પણ ऑप्शन में। જોવાનું પ્રીમિયમ ચાર્જ જોવાનો કે સ્પોટ ચાર્જ જોવાનો? नहीं, ऑप्शन जनरली तो स्पॉट का यूज करता हूँ मैं, ऑप्शन का नहीं करता हूँ, स्पॉट का यूज करता लेकिन उसमें हूँ, सर स्पॉट का बेहतर स्पॉट के साथ में ऑप्शन का चार्ज, प्रीमियम का चार्ज देखेंगे तो चलेगा? है। हाँ देख सकते हो। सर स्टॉक ऑप्शनला बेस्ट टाइम फ्रेम तुमच्या यानी कुठली राहील? नहीं, टाइम फ्रेम कोई बेस नहीं रहता है ना, अभी आपको स्टॉप लॉस अगर छोटा करना है ना, तो 2 मिनट में कर सकते हो। अगर स्टॉप लॉस, स्टॉक ऑप्शन में 1200-1500 रुपया तो जाएगा 5 मिनट पे, थोड़ा बराबर. सा और 1500-2000 तक जाएगा। पर अभी ये भी है ना कि आपको उसके अंदर पहले प्रोफिशिएंसी डेवलप करनी है, 2 मिनट में ज्यादा या प्रेशर आएगा, साइकोलॉजिकल फटाफट बनेगा, तो मे बी 5 मिनट में पहला थोड़ा सा करके फिर 2 मिनट में जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं। 2 मिनट में स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। सर सर स्पॉट पे ये सब देख रहे हैं सर, लेकिन आई वांट टू आस्क कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा बेस्ट रहेगा इसके लिए, कि वो आईटीएम रहेगा या एटीएम रहेगा? जनरली वन स्ट्राइक आईटीएम, ऑलवेज वन स्ट्राइक आईटीएम इज द बेस्ट स्ट्राइक प्राइस, वन स्ट्राइक आईटीएम जनरली। अभी जब हम जीरो टू हीरो एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब कई बार आप थोड़ा सा वन स्ट्राइक ओटीएम या एटीएम भी ले सकते हो एक्सपायरी के दिन, बट अदरवाइज वन स्ट्राइक आईटीएम इज जनरली प्रीफर्ड।
सर सेलरसाठी आयटीएमच घ्यायला पाहिजे का? नहीं, ये बाइंग की बात कर रहा हूँ मैं ज्यादा करके, ओके। सर बाइंग की सर बात कर रहा हूँ। सर 20 HL में अगर बैंड कट करके एलिफेंट कैंडल ही बननी चाहिए या फिर कोई भी चलेगी कैंडल? नहीं, कैंडल स्ट्रांग होनी चाहिए, जितनी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा है, स्ट्रांग कैंडल। और लेफ्ट में स्पेस भी होना चाहिए, लेफ्ट में अगर स्पेस नहीं है तो रिस्क बढ़ जाता है ना। सर लेफ्ट में स्पेस है उसका ऑप्शन मीनिंग क्या है? लेफ्ट में स्पेस है उसका मीनिंग यह है कि मार्केट कंसोलिडेशन में नहीं है, मार्केट कंसोलिडेशन में नहीं है, इतना ही उसका मीनिंग है। लेफ्ट में स्पेस है इसका मतलब मार्केट कंसोलिडेशन में नहीं है। तो और मार्केट ट्रेंडिंग है, बस आपको यहाँ पे निकलना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन वाले हो तो आप ये नहीं बाद में अरे ये मुझे नहीं मिला, यू हैव टू गेट आउट वेरी क्विकली अगर आप ऑप्शन में हो। सर आप उसको ऑप्शन में 2-3 महीने बाद की एक्सपायरी लेते हैं, उसी को फ्यूचर बोलते हैं। नहीं नहीं, फ्यूचर अलग होता है। फ्यूचर का मतलब है बस आपको, फ्यूचर इज लाइक इक्विटी, फ्यूचर और इक्विटी सेम होता है। इक्विटी में आप कैसे कि अभी एसबीआई का एक स्टॉक ले सकते हो आप, ठीक है, इक्विटी में कैश मार्केट बोलते हो उसको। आप एसबीआई का एक स्टॉक ले सकते हो, एक शेयर। फ्यूचर में लेना है तो आपको लॉट साइज होता है 500 लेना ही पड़ेगा या 600 लेना ही पड़ेगा हर एक स्टॉक का। जैसे निफ्टी का बैंक निफ्टी का 25 है, बैंक निफ्टी का 15 है, तो हर एक स्टॉक का अलग होता है। और निफ्टी में दूसरी चीज होती है, मतलब दूसरा डिस्टेंस, एक मिनट, दूसरा डिफरेंस ये होता है कि इसमें इंट्राडे में आप लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हो, पोजिशनल में नहीं कर सकते शॉर्ट। लॉन्ग ही करना है पोजिशनल में, यानी आज रात को लेके जा रहे हो तो लॉन्ग पोजीशन ही लेके जा सकते हो। बट फ्यूचर में आप पोजिशनल में भी शॉर्ट कर सकते हो, कि जैसे मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक अगले 10 दिन में गिरेगा, तो मैं एक्सिस बैंक का लॉट जो भी होगा सेल करूंगा फ्यूचर का, और 10 दिन के बाद नीचे खरीदूंगा। दैट इज पॉसिबल, जो इक्विटी में पॉसिबल नहीं है। दो ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। एक तो लॉट साइज, और मैं पोजिशनल शॉर्ट कर सकता हूँ। बाकी उसमें कोई डीके नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है इक्विटी जैसा। सर अगर ऑप्शन कंप्लीटली अलग है। सर निफ्टी में फ्यूचर लेना है तो कैसे ले सकते हैं, जरा दिखाओ ना वो। फ्यूचर लेना है तो कैसे, किस तरह से ले सकते हैं अपने? ऑप्शन दिखाता फ्यूचर हूँ। वाले पे ही क्लिक करके जाना है ना? हाँ, दिखाता हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। और ये एचएल सिस्टम में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी फिर हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। एक ही टाइम पे ज्यादा अगर करेंगे तो फिर मुश्किल होगा। बॉक्स का सिस्टम मैंने सिखाया है, आई विल रिकैप दैट। बॉक्स का सिस्टम आप यूज करो मेरे हिसाब से, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये टेंट, ये भी अच्छा है सिस्टम वैसे। मैं काइट में लॉग इन कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो फ्यूचर वैसे लेते हैं ना सर, निफ्टी है, निफ्टी हम्म। दिसंबर फ्यूचर। ओके। ओके, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 फ्यूचर होते हैं, 3 महीने के। तो आप ओके। बाय करते हो और यहाँ पे बाय करते हो, सेल करना है तो सेल भी कर सकते हो। इंट्राडे में करना है तो इंट्राडे, आज खत्म हो जाएगा 3:15 बजे, हम्म। ओवरनाइट में आप सेल भी कर सकते हो। दैट इज द ठीक। डिफरेंस। ओके। सर त्याला ये कब हेज तक का केलं होता तर है, मार्जिन इसका कमी टाइम होतं क्या का? होता है? एसबीआई का भी फ्यूचर आएगा। नाही नाही, हेज केलं तर मार्जिन कमी होतं का? हाँ, हेज के बाद मार्जिन कम होगा, हेज करके मार्जिन कम होगा ना, पुट खरीदना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो 10-20 के सिस्टम के बारे में ही हम अभी वापस डिस्कस करते हैं एक बार। 10-20 का सिस्टम में आप अगर ट्रेंडिंग मार्केट में हो, जैसे अभी हम इंडेक्स में है, कल की बात करते हैं, ठीक है, हम इंडेक्स में है, और कल अगर ये आपको दिख रहा है कि 10-20 अचानक ऊपर जाने लगा, ये बैंड ऊपर जाने लगा, मार्केट यहां से गया और यहां से रिवर्सल ले रहा है स्ट्रॉन्ग, तो देन इट इज, जैसे यहाँ पे हुआ, ऐसे हो गया कल, अगर ऐसे हो गया
आपके लिए ट्रेड है ना सीधा सीधा। और तब तक है जब तक ये 10-20 को वापस वापस टच करेगा वापस वापस, तो छोड़ देना है कोई भी दिन। ते दोन्ही बँड 20s ना, काही एक बँड 10 20 है, आहे? 10-20 नहीं, 20 है, 20 हाई लो सर, 20 हाई लो। सी कंसेप्ट होता है ना, आप उसके बदले में 10-20 या 10 के दो भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। आपका कंसेप्ट यह है कि ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ना है, ओके। ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ना है। जैसे यहाँ पे अभी देखो मार्केट नीचे था और ये अचानक देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल, बहुत पहले का पकड़ रहा हूँ, 5 नवंबर स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे भी है। तो हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, आपने ले लिया, छोटा स्टॉप लॉस जाएगा ओके, बट यहाँ पे आपने ले लिया दूसरे दिन, दूसरी बार लेफ्ट पे कुछ नहीं है, तो ये बड़ा प्रॉफिट। तो कभी कभी स्टॉप लॉस भी लगेगा, उसमें कुछ नहीं है, बट ये दिन पूरा कमाया उसने। दूसरे दिन आपने हैमर ले लिया सपोज, बट हैमर का ट्रेड नहीं चला, तो आपको होप में नहीं बैठना है। जैसे कि यहाँ पे ये टच करने लगा, समझ जाना है कि नहीं हैमर का ट्रेड मेरा नहीं चल रहा है, खत्म कर दिया। जब ट्रेड चलेगा ना तब मैक्सिमम उठाना है, वो है। जब नहीं चलेगा तो कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। ये आपका बॉलिंजर बैंड भी यहाँ पे रहेगा, देखो ये आपका बॉलिंजर बैंड भी है यहाँ, क्योंकि मार्केट एक्सटेंड हुआ है ना, काफी गिरा है। शॉर्ट साइड में भी सेम है, शॉर्ट साइड में भी आपको वैसे ही ट्रेड करना है। शॉर्ट साइड में अगर आपके मार्केट जैसे पहला कैंडल है, ये पहला कैंडल है, पहला ही कैंडल बाहर आया, दूसरा कैंडल भी बाहर है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और ये बैंड को छोड़ के बाहर आ रहा है ना, बैंड के ऊपर से आ रहा है, बैंड को छोड़ के बाहर आया। तो आपने यहाँ पे अगर पुट ले लिया, और जब पहली बार आ रहा है, जैसे ऊपर देखा था, पहली बार जब आएगा ना तो जनरली वो, मैं हमेशा मैंने दिन रात वही आपको एक ही चीज बता रहा हूँ कि जैसे ये सपोर्ट है, ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे 20 EMA जा रहा है, ये 20 EMA के पास पहली बार जब जाएगा, इट इज, ये 20 EMA भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। तो पहली बार जब आएगा आपको एक और एक मौका मिलेगा, बट सेकंड टाइम इट्स वेरी रिस्की। ऐसे नहीं कि नहीं गिरेगा, सेकंड टाइम इट इज रिस्की। तो सेकंड टाइम अगर ये बैंड के अंदर आ रहा है, एग्जिट है। पहली बार आपको एग्जिट नहीं करना है, फर्स्ट टाइम इट इज मोर ऑफ अ चांस। हो सकता है सेकंड टाइम भी चलेगा, बट प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। पहली बार जब आता है ना, इट इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, बिकॉज इट इज वर्किंग लाइक अ सपोर्ट। ये बैंड जो है, इट इज वर्किंग लाइक अ सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये बैंड का ब्रेकआउट है और ये बैंड का रिवर्सल है। तो पहला रिवर्सल हमेशा चलेगा, इट्स एल आई पी कंसेप्ट, बट डायनेमिक LIP। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में वही लेवल होता है ना LIP में। इन केस ऑफ दिस बैंड, ईएमए का वैल्यू चेंज हो जाता है, बट इट इज स्टिल वर्किंग लाइक अ LIP, कि मैंने ब्रेकआउट किया, उसी बैंड से मैंने रिवर्सल किया, इट इज अगेन वर्किंग लाइक अ LIP, चेंजिंग LIP है ये। बस आपने कुछ पूछा था विशाल जी। सर आई थिंक 20 HL सिस्टम का साथ बॉक्स सिस्टम भी कंसिडर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी। और 20 HL के साथ आप बॉक्स में तो 20 EMA यूज करते हो ना, तो वो सारा कुछ सेम ही होगा ना। अभी ये बॉक्स का भी ट्रेड है, अगर आप बॉक्स अच्छे से यूज कर रहे हो तो आपको जरूरत ही नहीं है। दिस इज ऑल्सो बॉक्स ट्रेड ना, दिस इज ऑल्सो बॉक्स ट्रेड करेक्ट। तो अगर आप बॉक्स अच्छे से यूज कर रहे हो तो बॉक्स ही यूज करो, ये आपका बॉक्स ट्रेड भी है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप ये एक तो ये बैंड यूज करो, या तो सिर्फ 20 EMA डालो यहाँ पे, 20 EMA के पास रिवर्सल हो रहा है, इट्स ऑल्सो बॉक्स ट्रेड। बस यहाँ पे शायद ना ये एंट्री थोड़ी सी दूर चली जाएगी आपकी, ये 200 से दूर होगा ये सेकंड एंट्री।
सो ये थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी सेकंड एंट्री मेरे हिसाब से आपकी। नहीं, उतना दूर नहीं है, इट इज ओके। ये इतना दूर नहीं, मुझे लगा यहां से जा रहा है। 200 इज नॉट दैट फार अवे, सो इट इज मीडियम डिस्टेंस, सो इट इज ओके। दिस इज वेरी रिस्की, ये लेना ही नहीं है ना, मैंने बोला था अभी ना, ये नहीं लेना है। बिकॉज नाउ इट्स अ थर्ड, ये थोड़ा सा आप दूर आ गए, 200 से काफी दूर आ गए। सो दिस इज वेरी रिस्की एंट्री, यहाँ पे रिस्की है। यहाँ पे एंट्री है तो अच्छा चला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे एंट्री तो छोटा चला। फर्स्ट 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 रिवर्सल लेना है आपको, बैंड से भी, बैंड से या ईएमए से फर्स्ट रिवर्सल लेना है। तो आई जस्ट अगेन लास्ट आज 5 मिनट कंसेप्ट यही आपको एलआईपी का कंसेप्ट है कि ये रेजिस्टेंस है, ये बन जाता है सपोर्ट, करेक्ट है, ये सपोर्ट है, ये बन जाता है रेजिस्टेंस। अभी ईएमए के केस में क्या होता है, ये बैंड के केस में क्या होता है कि आपका ये प्राइस यहां से निकला, इसके साथ आपका 20 ईएमए भी निकल रहा है, राइट, 20 ईएमए को आपने ब्रेकआउट किया है। तो जब ये, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये पहली बार आएगा ना, देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, सी लेवल अलग है, ये ईएमए इज ऑल्सो योर सपोर्ट रेजिस्टेंस ना, ये पहली बार आ रहा है। तो जो लोग 20 ईएमए के ट्रेडर है ना, 20 ईएमए इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर इन द वर्ल्ड, मोस्ट यूज्ड इंडिकेटर इन द वर्ल्ड, 20 ईएमए ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। तो यहाँ पे खरीदी करने के चांसेस मैक्सिमम है पहली बार, अगर प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर, रेड को ग्रीन दिखाया। हाँ, सेकंड टाइम जब आएगा तब चांसेस कम हो जाएंगे। सेम वे, अगर प्राइस गिरने लगा और आपका ये 20 ईएमए है, तो जब 20 ईएमए के पास पहली बार आएगा ना, इट इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, सेकंड टाइम चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। सो पहली बार वाला ट्रेड नहीं छोड़ना है, एक तो ये ट्रेड नहीं छोड़ना है, अगर यहाँ पे स्पेस है, अगर यहाँ पे स्पेस है तो ये ट्रेड नहीं छोड़ना है। ये लोकेशन, दिस इज कॉल्ड लोकेशन 1, दिस इज कॉल्ड, ये आपका 200 है, तो दिस इज कॉल्ड लोकेशन 1, दिस इज कॉल्ड लोकेशन 2। तो ये दोनों मोस्ट पावरफुल लोकेशंस है ट्रेड करने के लिए, ये लोकेशन और ये लोकेशन वेरी पावरफुल लोकेशंस। थर्ड लोकेशन पे ट्रेड नहीं लेना, इतना दूर ट्रेड नहीं लेना यहाँ पे कुछ। ये बैंड से अगर आप दूर जाते हो, पहली बार यहां से आके रिवर्स करता है, इट इज ऑल्सो वेरी हाई प्रोबेबल ट्रेड, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा 2200 का ओवरव्यू भी लिया, मैं डिटेल में सिखाऊंगा। ये सेटअप्स 200 दो सेटअप्स है, और वही उसके ऊपर से बॉक्स बनता है। तो ये सारी चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके वी विल डिस्कस अबाउट ऑप्शन सेलिंग, कुछ मेथडोलॉजीज, एंड देन स्टॉक ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शन के लिए कैसे जाना है, यानी हाउ टू मूव टूवर्ड्स स्टॉक ऑप्शन। डायरेक्टली स्टॉक ऑप्शन में जाओगे तो लॉस होगा, बहुत बड़ा है रिस्क। और देन कमोडिटी करेंसी, वो सारी चीजें हम अगले आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे डिस्क्रिशनरी सिस्टम्स में। तो डिस्क्रिशनरी सिस्टम्स में वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, अगर मुझे आपको डिस्क्रिशनरी सिस्टम सिखानी है एफएनओ के लिए प्लस इक्विटी के लिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड डायनेमिक लेवल, लेवल इन प्ले, थप्पड़ रिवर्सल, व्यू बनाना, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, गंगोत्री ना, एलओसी, ये सारे कंसेप्ट फिर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो। 20 MA इज ऑल्सो नोन एज मिडिल लाइन, ये एब्सोल्युटली 20 MA होता है वो, विशाल जी, दैट इज अ 20 MA, बट इट्स अ वेरी गुड। बॉलिंजर बैंड वी विल कवर, अभी एक टाइम पे ज्यादा हो जाएगा। बॉलिंजर बैंड वी विल कवर इन नेक्स्ट सेशन। सर बॉक्स थ्योरी का ट्रेडिंग प्लान अगर हो तो सेंड कर देना। मैंने शायद उस दिन किया था बॉक्स थ्योरी का, ठीक है मैं कर लूँ। आज वेबिनार भी है, सॉरी, वेबिनार कितने बजे सर आज? वेबिनार 7 बजे। ठीक है, 2-3 लोग उसमें आने वाले हैं तो उन्होंने पूछे पहले कितने बजे। ठीक है, ये ठीक है। डालने को बोलो, नीलेश सामन .co.in या नीलेश सामन .com दोनों में आ जाएगा।
ठीक है। इसका लिंक। ओके, तो मैं क्या बात कर रहा था? ओके, तो चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात कर लेते फिर डिटेल में, बॉलिंजर बैंड की और कुछ सिस्टम्स की। एंड मैं वो बॉक्स का ट्रेडिंग प्लान तो स्टॉक मेरा ऑप्शन व्हाट्सएप की पे बात करें। तो मेरे पास रहेगा, मैं भेजता हूँ। तो स्टॉक ऑप्शन की सॉरी, स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहे थे। स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन की, ओके। हाँ तो हाँ। स्टॉक ऑप्शन में जाने का एक क्लियर कट रोड मैप है कि आपको स्कैल्पिंग इंट्राडे स्विंग से किस तरह से जाना है। डायरेक्टली जाएंगे तो लॉस ही होगा, क्योंकि वहां पे बहुत वोलाटाइल होता है स्टॉक। स्टॉक दिन में 10-10, 12-12% मूव होते हैं। जैसे कि इंडेक्स 2% मूव होता है तो भी हमें बहुत बड़ा लगता है। तो स्टॉक ऑप्शन में जाने का जो रोड मैप है, वो रोड मैप मैं आपको दूंगा। स्टॉक ऑप्शन इज वेरी लुक्रेटिव है, इंडेक्स से बहुत ज्यादा लुक्रेटिव है, कि वहां पे आपको जी सर, बहुत मैं अच्छा स्टॉक रिटर्न ऑप्शन नहीं मिलेगा। करता हूँ सर। मैं कंपेयर टू निफ्टी। इंडेक्स बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। रिटर्न तो है लेकिन विनर वो लूजर भी बहुत है उसमें, और जिसको नहीं है मतलब जो बंदे सक्सेसफुल नहीं है या उसका माइंडसेट वो नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है, तो फिर वो खत्म ही कर देगा उसको कैपिटल। इसीलिए पहले इक्विटी स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग इंट्राडे या स्विंग हाँ। में जो टेक्निक में आप 2 से 3 साइकिल में प्रॉफिटेबल हो, वही टेक्निक को लेके जाना पड़ेगा। यस यस। ऐसा आप स्टॉक ऑप्शन में करना है इसके लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये इट्स वेरी वोलाटाइल। यस यस। चलो ठीक है, बात कर लेते हैं फिर।